अस्सलामुअलैकुम एंड वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल स्टिच एंड क्राफ्ट। इस वीडियो में मैं आपके साथ कपड़े की डोरी से फ्लावर वाले बटन और की होल वाला गला बनाना शेयर करूंगी। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले हम अपनी जो है वो डोरी बना लेंगे। यहाँ पे मैंने उरेप फैब्रिक का यूज़ किया है डोरी बनाने के लिए। उरेप फैब्रिक जो है उसकी डोरी बहुत अच्छी बनती है, जो बारीक डोरी बनानी होती है। 0.2 इंच का मार्जिन देते हुए यहाँ पे हमने इस तरह से फोल्ड करते स्ट्रेट स्टिच कर लेना है। यहाँ पे बहुत से लोगों को जो है वो डोरी बनानी आती होगी, जिनको आती है वो यहाँ पे इतना सा जो वीडियो है वो स्किप कर सकते हैं, मगर जिनको नहीं आती, जो बिगनर हैं, वो यहाँ पे बनाना देख सकते हैं। तो इस तरह से आपने थोड़ा थोड़ा सा मार्जिन रखते हुए इसे कटिंग कर लेना है। कटिंग करने के बाद एक साइड से आपने हैंड स्टिच से इसे लॉक कर लेना है और फिर नीडल को इसके अंदर से गुजारते हुए आपने बाहर निकाल लेना है। और जहाँ से आपने लॉक किया था वहाँ से आपने छोटे छोटे से सेक्शन लेते हुए इसे बिल्कुल आराम से इस तरह से आपने अंदर की तरफ फोल्ड करते जाना है और वो खुद ब खुद ही जो डोरी है वो निकलती जाएगी। इसी तरह से छोटे छोटे सेक्शन लेके आपने इसे निकाल लेना है। फ्लावर बनाने के लिए यहाँ पे मैंने डोरी की कटिंग कर ली है, जिसकी लेंथ ऑलमोस्ट मैंने 11 इंचेस लिया है। आप इससे ज़्यादा ले सकते हैं, मगर आपने इससे कम नहीं लेनी है। तो अब आपने क्या करना है, एक साइड से डोरी को पकड़ना है और 3 फिंगर से आपने इस तरह से पकड़ लेना है और फिर ऊपर वाली फिंगर पे आपने लपेट के इस तरह से अपने थंब के अराउंड कर लेना है। इस तरह से शेप आ जाएगी और फिर जो थंब वाला आपकी डोरी वाली साइड होगी, आपने उसे इस तरह से नीचे उतार देना है अपनी फिंगर पे, और जो दरमियान में आपकी डोरी जा रही है, जो आपकी फिंगर में है, उसे आपने इस तरह से अपने थंब के ऊपर कर लेना है। और भी जो आपकी फिंगर में जो डोरी होगी उसे आपने नीचे इस तरह से लाते हुए, जो थंब में आपने अपनी डोरी जो की थी उसे इस तरह से उसके अंदर गुजारते हुए आपने इस तरह से इसे टाइट कर लेना है। यहाँ पे आपने इसे सेटल कर लेना है अच्छे से और इस तरह से देखें आपकी शेप बन जाएगी। दो साइड जो है वो डोरी की आपकी नीचे हो जाएंगी और दो साइड जो है वो ऊपर हो जाएंगी। आपने इस तरह से इसे ओपन करना है, दो साइड्स को नीचे करना है, दो साइड्स को ऊपर, और आपने इसके बीच में से जो आपकी जो डोरी का नीचे वाला पार्ट होगा, इस तरह से आपने मिड में से उसे गुजारना है और फिर अपने फिंगर से निकाल लेना है। और जो ऊपर वाला आपका पार्ट होगा उसी के अंदर से, जहाँ से आपने अभी जो पहले वाली डोरी निकाली थी, उसी के रास्ते से आपने इस तरह से गुजारना है। और जो पार्ट होगा आपका दूसरा वाला, उसे भी आपने उसी ही जगह से गुजारना है जहाँ से आपने पहले दो डोरियों को गुजारा था। और इस तरह से करते हुए आपने इसे फिर बिल्कुल हल्के हाथों से इसे सेटल करते जाना है। जहाँ जहाँ आपकी डोरी जाती जाएगी वहीं पे आपने इसे करते जाना है। ये वाला काम थोड़ा सा टाइम टेकन है, बट जो है इसी से आपकी डोरी की नीटनेस आएगी। आपने बिल्कुल जो है वो हल्के हाथों से इस तरह से करते आपने इसे सेटल करते जाना है। बहुत ज़्यादा टाइट भी नहीं करना और बहुत ज़्यादा ढीला भी नहीं छोड़ना, वरना यहाँ पे फ्लावर आपका बिल्कुल अच्छा नहीं बनेगा। अगर आपको समझ नहीं आई तो आप जो है वो वीडियो को थोड़ा सा स्लो करके भी देख सकते हैं। इस तरह से जो है वो मैंने इसको थोड़ा सा स्पीड तेज़ कर दिया है ताकि वीडियो बहुत ज़्यादा लंबी ना हो जाए। इसे मैंने जो है वो इक्वल करके इसे सेटल कर लिया है। तो जी ये देखें, यहाँ पे जो है वो फ्लावर मैंने बाकी भी बना लिए हैं। आपने भी इस तरीके से करके अपनी पट्टी के अकॉर्डिंग जो है वो यहाँ पे आपने बना लेने हैं फ्लावर। अब जो है वो हम अपने की होल नेक की कटिंग करते हैं। यहाँ पे मैंने जो है वो अपनी पेपर पेस्टिंग का पीस ले लिया है। सबसे पहले हम अपनी नेक की यहाँ पे ड्रॉ करेंगे, जिसकी विड्थ मैंने 3.5 इंचज़ ली है और लेंथ मैं यहाँ पे 4 इंचज़ ले रही हूँ। दोनों साइड पे आपने इस तरह से मार्किंग कर लेनी है और स्ट्रेट लाइन से आपस में अटैच कर देना है और फिर इसमें राउंड नेक की शेप दे लें। इस तरह से जो है वो राउंड नेक की शेप बहुत इजीली बन जाती है और बहुत ही जो है वो राउंड और अच्छी बनती है। नीचे जो की होल हम यहाँ मैं लेंथ ले रही हूँ वो 2 इंचज़ है और नीचे जो स्लिट की लेंथ है वो यहाँ पे 4.5 इंचज़ ले रही हूँ। आप यहाँ पे अपने अकॉर्डिंग जो है वो इसकी लेंथ ले सकते हैं। इस तरह से मैंने मार्क लगा दिया है और की होल के लिए जो मैं उसकी विड्थ ले रही हूँ वो 0.6 इंचज़ ले रही हूँ। यहाँ पे की होल को मैं इस तरह से राउंड शेप दे लूँगी। तो इसके नीचे से भी 0.1 इंच का मार्जिन देते हुए मैं एक स्ट्रेट लाइन ड्रॉ कर लूँगी।
अब पूरी नेक के अराउंड हम लोग 0.6 इंच की मार्किंग करते जाएंगे। फिर इन मार्किंग को आपस में अटैच कर देंगे। अगर आप चैनल पे नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर दें और बेल आइकन को भी प्रेस कर दें ताकि इसी तरह की इन्फॉर्मेटिव वीडियोस आप तक पहुंच सकें और कुछ ना कुछ सीख सकें। पिन अप करके यहाँ पे जो है वो मैं एक्स्ट्रा पेपर पेस्टिंग को कटिंग कर लूँगी। की होल के जो दरमियान में हमारा पेपर पेस्टिंग है उसे भी यहाँ पे बिल्कुल नीट करके और 0.1 इंच का मार्जिन देते हुए स्ट्रेट इस तरह से पेपर पेस्टिंग को कटिंग कर लूँगी। नेक हमारे यहाँ पे बन के रेडी है। अब इसको मैं एक्स्ट्रा फैब्रिक पे पेस्ट कर लूँगी। आयरन मैंने यहाँ पे इसे कर लिया है। अब छोटे छोटे से दोनों साइड पे जहाँ पे जो है वो फोल्डिंग हो रही है वहाँ पे मैंने कट लगा दी है और फिर फैब्रिक ग्लू की हेल्प से जो एक्स्ट्रा फैब्रिक मैंने छोड़ा है हाफ इंच का उसे अंदर की तरफ फोल्ड कर देंगे। बिल्कुल ध्यान और जो है वो आपने नीट तरीके से इसे अंदर की तरफ फोल्ड करना है क्योंकि नेक हमारा बाहर की तरफ आएगा। तो जितना नीट हमारा यहाँ पे अंदर की तरफ फोल्ड होगा उतना ही नीट हमारा जो है वो नेक बन के रेडी होगा। तो ये देखिए इस तरह से मैंने अंदर की तरफ फोल्ड कर लिया है। अब जो है वो मैं इसके अराउंड लेस का यूज़ करूँगी। इसे भी जो है इस तरह से करते हुए छोटे छोटे सेक्शन करते हुए मैं ग्लू की हेल्प से इसे अटैच कर लूँगी। लेस भी जो है वो मैंने यहाँ पे लगा लिया। अब हम इसे अपनी शर्ट पे अटैच करेंगे। जो मैंने शर्ट का अपना फ्रंट फैब्रिक ले लिया है, शर्ट को जो है वो मैंने उसकी बैक साइड करके रखी है और नेक को उसके ऊपर सीधा करके रखा है। इस तरह से करके आपने पहले उसका मिड करके शर्ट का आपने पिनअप कर लेना है और फिर स्ट्रेट जो है वो सबसे पहले रफ स्टिच लगाएंगे ताकि जो है वो पेपर पेस्टिंग के साथ स्टिच करते हुए हमारा जो है वो नेक इधर से उधर ना हो। इसके बाद जो है वो आपने बिल्कुल पेपर पेस्टिंग के साथ रखते हुए बिल्कुल नीट तरीके से आपने इसके अराउंड जो है वो यहाँ पे स्टिच कर लेना है। स्टिच करने के बाद जो एक्स्ट्रा फैब्रिक होगा उसे थोड़ा थोड़ा सा मार्जिन देते हुए यहाँ पे मैं कटिंग कर लूँगी। की होल के दरमियान में जो हमारा फैब्रिक था उसे भी यहाँ पे मैंने कटिंग कर लिया और यहाँ से आपने जो है जो हमारी स्लिट की जो सिलाई है उसे आपने बिल्कुल ध्यान से रखते हुए यहाँ पे कटिंग करना है ताकि जो है वो हमने जो स्टिच किया था वो कटिंग ना हो जाए वरना डिज़ाइन हमारे यहाँ पे बहुत ख़राब हो जाएगा। तो जो छोटे छोटे से हम यहाँ पे मैं कट्स लगा रही हूँ और ताकि जो है वो अंदर की तरफ फोल्ड करते हुए कोई भी फोल्डिंग मार्क ना आए। कट्स लगाने के बाद इसे अंदर की तरफ इस तरह से फ़ोल्ड कर दूँगी और फिर जो है वो जो कॉर्नर थे इस तरह से मैं पेचकस की हेल्प से यहाँ पे निकाल रही हूँ। आप कोई भी नुकीली चीज़ लेके यहाँ पे कर सकते हैं। यहाँ पे मैंने आयरन भी इसे कर लिया है। अब जो लेस वाली साइड थी उस पे जो है वो मैं बिल्कुल कॉर्नर पे रख के यहाँ पे स्टिच करती जाऊँगी। इसके बाद जो है यहाँ पे मैंने देखें ये चौड़ी पट्टी बना ली है इसके नीचे की होल के नीचे लगाने के लिए। अब यहाँ से इस तरह से कॉर्नर पे रखते हुए आपने स्टिच करते आना है और की होल पे आके आपने रुक जाना है और फिर जो है वो पट्टी जो हमने बनाई थी उसे इसके नीचे बिल्कुल जो है वो इक्वल तरीके से अरेंज करके आपने यहाँ पे इसे भी एक साइड से स्टिच कर लेना है। दूसरी साइड पे स्टिच करते हुए ही हमने जो यहाँ पे अपने बटन बनाए थे कपड़े की डोरी से उसे मैं यहाँ पे लगाती जाऊँगी। आप जो है आपने जितने बटन यहाँ पे लगाना चाहते हैं अपनी स्लिट के लेंथ के अकॉर्डिंग ही यहाँ पे जो है वो आप पहले इसे मार्किंग कर सकते हैं ताकि जो है वो ईज़िली लग सकें। इसी तरह से करते हुए आपने यहाँ पे सारे बटन को इस पे अटैच कर लेना है। अगर आपको कोई क्वेश्चन हो तो आप जो है वो कमेंट बॉक्स में पूछ सकते हैं। तो इसी तरह से जो है वो हमारा यहाँ पे नेक बन के रेडी हो चुका है। देखिए कितना ब्यूटीफुल और जो है वो यूनिक और ट्रेंडी हमारा नेक डिज़ाइन बन के रेडी हुआ है। की होल वाली साइड पे आप जो है वो उसे कोई भी पर्ल वाला वगैरह लगा सकते हैं या जो ये हमने बटन बनाए थे ये भी लगा सकते हैं। वीडियो इन्फॉर्मेटिव लगी हो तो वीडियो को लाइक ज़रूर कर दें और चैनल को सब्सक्राइब भी कर दें। थैंक्स फॉर वॉचिंग।